दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर ये वो जगह है जहां पर किसानों का संगठन बैठा हुआ है, किसान बैठे हुए हैं। चौथे हफ्ते में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया है। ये सड़क पूरी तरीके से बंद है, एक और बैरिकेडिंग है और दूसरी ओर तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां किसान मौजूद हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, पारा गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है, किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, किसान इस वक्त बैठे हुए हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है, भोजन की तैयारी चल रही है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा। 26 नवंबर से शुरू हुआ ये आंदोलन देखते देखते दिसंबर के आखिरी हफ्ते में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी की, उनकी सरकार की नीयत गंगा की तरह साफ है। ये बताने की कोशिश की गई कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से एक भावुक चिट्ठी के जरिए कि सरकार जो कर रही है किसानों के हित में कर रही है। ये बताने की कोशिश की गई किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी सूरत में किसानों को नुकसान नहीं होगा। सवाल ये है कि 8 तारीख की रात के बाद से जो बातचीत का दौर बंद हुआ, जो प्रपोजल भेजे जाने के बाद चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई, उसके बाद क्या? ये गतिरोध कितने दिन तक रहेगा? ये परिस्थितियाँ कब बदलेंगी? ये हालात कब सामान्य होंगे? ऐसे ढेर सारे सवाल बने हुए हैं। यह आंदोलन अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और इसीलिए सवाल ये है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कोई संवाद की गुंजाइश है? क्या परिस्थितियाँ यहाँ से बदलती हुई नज़र आएंगी? ऐसे ढेर सारे सवालों के बीच जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठन हैं, वो इस धरने पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये समझने की कोशिश भी है कि आखिर कौन सा वो पेच है जहाँ पर बातचीत अटक गई है, जहाँ पर बातचीत रुक गई है, जहाँ से कोई रास्ता फ़िलहाल निकल नहीं रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा, कितने दिनों के इंतज़ार के बाद होगा। पूरा देश टकटकी लगाए ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये जानना चाह रहा है कि आखिर क्यों ये स्थिति बदल नहीं रही है या सामान्य नहीं हो पा रही है। समझौते के वो पहलू कहाँ पर रुक गए हैं? बातचीत की टेबल पर आखिर बात कहाँ अटक गई है कि जो परिस्थिति है वो बदल नहीं रही है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब लगभग 4 हफ्ते होने को जा रहे हैं, कहाँ पर पेच अटक गया है? ये बातचीत रुक क्यों गई है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, सरकार से कहा है कि जो है इनकी समिति बना के और इनका हल निकलवाया जा। फिर क्या है, अब तो ये सरकार जाने क्या कर रही है। हम तो यहाँ मन की बात रोज़ टीवी पर देखते थे, मोदी जी बोलते थे आज मन की बात होगी। मन की बात करने जा रहे थे दिल्ली इनसे कि किसान 6 साल से MSP पे कानून बनाने की बात कर रहा था, वो MSP पे कानून तो आज तक बना नहीं। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट की एक कमेटी बना लेनी चाहिए, इस राय से आप सहमत हैं? इससे कोई रास्ता निकलेगा आपको लग रहा है? बिल्कुल निकलेगा, नहीं निकालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा ना पूछेगी उनसे कि क्यों नहीं निकला। क्यों जी, ये तो किसान की जीत हुई है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा न्याय दिया है। देश का हर आदमी जो है इसका सराह रहा है कि इन्हें हल पहले ही कर देना चाहिए था। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करेंगे, अब कोर्ट बुलाएगी इन्हें दोबारा। फिर ये तो सरकार जो है, सरकार को देखना है अब। अच्छा, एक सवाल हर कोई जानना चाह रहा है जी, बातचीत जो बंद हो गई, ये बातचीत दोबारा कब शुरू होगी? सरकार कह रही है हम तो 24 घंटे बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत होगी कब? बातचीत के लिए कोई वो भी लेकर आओ ना। बातचीत 6 वार्ता हो गई, उसमें कुछ है नहीं किसान का। किसान के लिए कुछ लाओ ना, तभी तो बातचीत करते अच्छे लगोगे। MSP पे कानून बना के ले आओ, हमारे और पॉइंट रह जाएंगे, उस पर डिस्कशन करो। क्यों जी, हल निकलेगा बिल्कुल। लेकिन मैं तो रोज़ बोल रहा हूँ जो है आपके माध्यम से, पता नहीं कैसे। अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि जो वहाँ बातचीत हो रही थी, सरकार कह रही थी इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, कुछ आश्वासन लिखित में दे देते हैं, इनसे बात बनेगी नहीं क्या? नहीं बनेगी, इनसे बात नहीं बन रही। अगर बनती तो कई मीटिंग, 6 मीटिंग बहुत हुए हैं, हो जाता पहले ही। ये तो सरकार को खुद सोच लेना चाहिए कि किसान जो है आर पार की लड़ाई लड़ने, अगर ये पास कर दिए गए तो ये समझो ये ख़त्म है। इस देश में किसान ही नहीं, हर वर्ग पे फर्क पड़ेगा।
गरीब आदमी ज़्यादा मरेगा। किसान के साथ राजनीति हमेशा होती है। नीति होती है, लेकिन अब किसान अपनी हक की मांग कर रहा है। किसी भी तरह कोई भी बात सलूशन के निकालने को तैयार नहीं है। अब कोर्ट में भी चली गई, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई समिति बनाओ, लेकिन समिति बनाने के बजाय तो दूसरे और कामों में लगा रहे हैं। बाबू जी एक बात बताइए, सवाल ये कि पिछले 10 दिन ऐसे हो गए हैं कि बातचीत जैसे रुक गई है या डिरेल हो गई है, पटरी से उतर गई है। ये संवाद वापस क्या स्थापित हो पाएगा और कैसे होगा? देखो, ये तो सरकार का एक पैंतरा है। बातचीत को कमज़ोर करने के लिए किसानों की वो ताकत देख रहे हैं कि अब बात शुरू के 6 दौर की जो बातचीत हुई थी उनमें कोई हल तो निकला नहीं। अब इन्होंने ये इसे लिंगर आउट कर रहे हैं आंदोलन को और किसानों को। इन बिल के बारे में जो भी ये कर रहे हैं बातचीत, उसमें लिंगर आउट कर रहे हैं। तो सरकार की नीति के तहत चल रहा है ये सारी चीज़ें कि ये इसे जितना भी लेट कर ले, किसानों की ताकत देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये मालूम होना चाहिए, किसान अगर दिल्ली पे डटा है या हर रोड के ऊपर बैठा हुआ है तो किसान जाने के लिए नहीं आया। इनकी गलत फहमी है सरकार की। उसे सोचना चाहिए कि जिनके लिए ये सरकार बनी है उन्हीं को आपने रोड पे बैठाया है। उससे पूरी जनता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। अब जनता का भी इसमें अनहित ही होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, वे आउट क्या है, रास्ता क्या है, संवाद कैसे शुरू होगा? जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो क्या समझे? संवाद के लिए तो सरकार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व सिंधु बॉर्डर पर जो बैठा हुआ है उसे कॉल करें, बुलाएं, संवाद करें आगे के। अब सरकार के पास हम तो आए ना उनसे संवाद करने के लिए, हमें तो रोक दिया उन्होंने। अगर वो चाहते हैं संवाद का, सरकार चाहती नहीं है कि संवाद हो। अगर वो चाहती तो हमें बुला लेगी। तो ये तो सरकार से पूछो आप जाके कि सरकार क्यों संवाद नहीं करना चाहती। किसान तो हमेशा संवाद के लिए तैयार बैठा हुआ है, अपने घरों से इसलिए आया हुआ है कि वो संवाद करे, सरकार से अपनी बात बताने के लिए आया। सरकार सुन नहीं रही है, ना बुला रही है। बाबू जी, किसान संवाद के लिए तैयार है जैसे ये बता रहे हैं, सरकार कह रही है जी हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, फिर बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है? सरकार ही तो करेगी बात, हम तो अपनी बात कहने को आ रहे। भाई उन्होंने जहां रोक दिया वहीं बैठ गए हम। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हैं कि किसानों ने जो है दिल्ली को जाम कर रखा। किसानों ने कहाँ कर रखा? भाई पुलिस अभी बैरिकेड खोल दे, हम अभी वहाँ पहुंचेंगे रामलीला मैदान में। जब इनकी पंचायत हो सकती है, इनकी मीटिंग हो सकती है रामलीला मैदान में, किसान पे क्या पाबंदी है? किसान अपनी बात कहना आया है तो उसको क्यों रोक दिया इन्होंने? हमने कोई सड़क ना रोकी। जिस दिन ये खोल देंगे उस दिन ही रामलीला में अपनी जब तक बात नहीं बनेगी जाएंगे तो है नहीं, उल्टे हम सड़क पर रख लो, चाहे वहाँ बोट क्लब और उस पर भेज दो हमें जंतर मंतर पे। कोई बीच का इसमें रास्ता निकलता दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बीच का है। इस कानून को तो ऐसी जब तक तय होना इसे रोक दो, और हमारा जो इनका रेट घोषित कर रहे हैं ये, उसको उस पर कानून बना दें एक और, तो हो जाएगा, निकट जाएगा रास्ता। युद्धवीर जी, आपसे विज्ञान भवन के बाहर मुलाकात होती थी, बात करते थे, इतने दौर की चर्चाएं हुई, 8-9 घंटे अंदर चर्चा चली। कोई एक ऐसा पॉइंट है क्या जहां पर आकर बात अटक गई है? सरकार कोई बिंदु ऐसा नहीं है। सरकार शुरू दिन से मतलब ये दिखाना चाह रही है देश को कि हम तो पॉजिटिव हैं और सकारात्मक हैं और किसान रवैया अपनाए हुए हैं। जो बात पहले दिन थी वो बात आज है। सरकार किसानों ने बड़ा साफ तौर पे बहुत ही सीमित शब्दों में बता दिया था, ये कानून आप कह रहे हो हमारे लिए बनाए, हम कह रहे हैं हमको ये कानून नहीं चाहिए, हमारे हित में नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती क्यों देना चाहते हो उन कानूनों को हमें? आप अपने वापस ले लो। एक साधारण सी बात है, ये मांग हमारी पहले दिन भी थी, आज भी है। उलझा रहे हैं, मतलब मीडिया अखबारों के माध्यम से खबर दे रहे हैं हम संशोधन को तैयार हैं। हम कानून को ही स्वीकारने को तैयार नहीं है तो संशोधन की बात ही नहीं है कहीं। और एमएसपी में जैसे प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। एमएसपी की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। एमएसपी से कम पे कोई किसान की खरीद सरकार करे या कोई प्राइवेट व्यापारी करे, उससे कम पे खरीद ना हो, ये मांग है हमारी। अच्छा सर, एक चीज़ और, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी, उसमें अपनी भावनाएं बताई। ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो 8 बातें लिखी हैं, ये 3 तारीख को किसान रिजेक्ट कर चुके हैं। जब ऑलरेडी 3 तारीख को किसानों ने रिजेक्ट कर दिया तो 17 तारीख को दोबारा वो पत्र लिखने की आवश्यकता क्या थी उनकी? सर फिर ये गतिरोध खत्म कैसे होगा, कब होगा? किसान कानून वापस ले ले, खत्म हो गया, हम उसके जयकारे बोलेंगे और वापस जाएंगे।
क्या वो एमएसपी को कानूनी जामा पहना दे और ये तीनों कानून वापस ले ले, बड़ा साधारण सा काम है, छोटी सी बात है। कोई बीच का रास्ता है कैसे? बीच का रास्ता तो मतलब क्या होगा इसमें? अमेंडमेंट सरकार कह रही है कर देते हैं। तो टोटल रिजेक्ट है अमेंडमेंट की। हमको कानून नहीं चाहिए। जो गिफ्ट सरकार हमको देना चाहती है वो हमको स्वीकार नहीं है। सरकार उसको अपने पास रखे। ये गिफ्ट ही कह रहे हैं ना, ये गिफ्ट है, किसान इससे निहाल होगा। हम कह रहे हैं ये गिफ्ट हमको नहीं चाहिए, आप इसे अपने पास रखें। चौथा हफ्ता शुरू होने जा रहा है एक तरह से, तो फिर क्योंकि आम जनमानस के बीच में सवाल है कि ये स्थिति कब बदलेगी। वो कह रहे हैं कि हमने मंडी कानून में चेंज किया और किसान स्वतंत्र हो गया, पूरे देश में किसान जहाँ चाहे सामान बेचे। ये मजाक है। किसान अपने गांव से निकल के अपनी तहसील तक अपना सामान पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तो वो तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र की नाम गिनवाते हैं। मंत्री कह रहे हैं किसान महाराष्ट्र में सामान बेच सकता है, किसान तमिलनाडु में। जिस किसान ने अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं देखा उसको तमिलनाडु दिखा रहे हैं। 85% किसान जो है वो 1 हेक्टेयर से नीचे की होल्डिंग है उसकी, उसका जो सरप्लस है वो 2, 4, 6, 10 बोरे होता है, उसको लेके वो तमिलनाडु जाएगा क्या? मतलब मजाक कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं स्टोर कर लेगा। वो इतना कर्जा ले लेता है फसल पे तैयार होने तक कि उसकी फसल में उसके कर्जे की पूर्ति नहीं हो पाती, और जिनसे कर्जा उठाया होता है वो खेत से सामान उठाते हैं। हम तो बेचने की कहाँ नौबत आती, बहुत कम किसान हैं जो मंडी अप्रोच कर पाते हैं। तो आप सुन रहे हैं, देखिए ये एक जो गतिरोध की स्थिति है वो ये है कि सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से किसानों के लिए जो बेस्ट है, जो बेहतर है वो कर रहे हैं। किसान नेता जो यहाँ मौजूद हैं, जो किसान हैं, वो बता रहे हैं कि उनके सामने प्रैक्टिकल परेशानियाँ क्या हैं जिनसे वो दो चार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये गतिरोध कैसे ख़त्म होगा। एक सवाल ये भी है क्योंकि सरकार के जो संकेत हैं वो कम से कम ये तो नहीं लगते हैं कि कानून वापस लें, कानून को डिफेंड करेगी सरकार, ऐसा लगता है। तो फिर ये गतिरोध, ये स्थिति कब बदलेगी, ये बर्फ़ कब पिघलेगी, ये हालात कब सामान्य होंगे, ऐसे ढेर सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। तो गाज़ीपुर बॉर्डर की हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ जलेबियाँ बन रही हैं। ये जलेबियों का जो साइज़ आप देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल देसी जो गांव के अंदाज़ की जलेबियाँ होती हैं उस साइज़ की ये जलेबियाँ हैं जो यहाँ बन रही हैं, यानी कि शाम की तैयारी हो रही है। ये लंगर में ऐसी चलती है जी। मतलब दिल्ली में तो इतनी बड़ी जलेबी नहीं चलती। नहीं ना, वो तो मीडियम चलती है, लंगर में ऐसी चलती है। अच्छा, ये देसी से कह सकते हैं। हाँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ जलेबियाँ बन रही हैं, वहाँ पकौड़े बन रहे हैं, यानी कि इधर इस तरीके से भी तैयारियां या सेवा जो है वो चलती रहती है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुछ और। लगातार यहाँ पर भी जो लंगर है या पकौड़े हैं, आप देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ लगातार पकौड़े बन रहे हैं, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। यहाँ पर वो लाए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से बांटे जाएंगे, क्योंकि यहाँ संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से जो आपूर्ति है वो बढ़ गई है और उसलिए इधर ये सेवा चल रही है। आप देखिए इधर ये लगातार चाय पकौड़े की सेवा जो है वो चल रही है, वो बांटे जा रहे हैं। हाँ बाबा जी, ये सेवा कब तक चलती रहती है? वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। ये सेवा सुबह 4 बजे से लैके शाम के 10, 11, 12 बजे तक चलती रहती है। रात को कोई भी आ जाए, 11, 12 बजे चलती रहती है, रात को कोई भी आ जाए। ये 24 घंटे लंगर चल रहा है, चाय का, पकौड़ियाँ का, बिस्कुट, रस, प्रसादा, रोटी, जलेबी। एक जो किसान मेरे भाई बैठे हैं, चाहे सिख समाज है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई भी एक किसान के हित में जुड़ा है, ये उसके लिए लंगर जारी है। हम लंगर की सेवा ही करते हैं, कार सेवा। संत भूरी वाले श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बाबा कश्मीर सिंह जी, जो साढ़े ਵੱਡੇ संत बाबा कश्मीर सिंह जी, उन्हों की देख रेख में लंगर चल रहा है। संयोग संगतां पूरे हिंदुस्तान दियां, पूरियां दिल्ली दियां संगतां, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उधर टिगरी बार्डर से भी लंगर बहुत बड़ा चल रहा है।
ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਕੇ ਕੈਮਰੇ वाला आ जाए, चाहे पुलिस वाले आ जाए, चाहे किसान जनता आ जाए, कोई भी, हम तो लंगर की सेवा कर रहे हैं। तो हाँ जी, वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। तो ये आप सुन रहे हैं, लंगर सेवा निरंतर चल रही है। चाय, पकौड़े, जलेबी, और आप देख रहे हैं लगातार वो बन रहा है, लगातार बट रहा है, लोग खा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए भी हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी आप देखते जा रहे हैं, जिस तरह से दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे किसानों के जत्थे बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। मेरे पीछे आप देखिए बहुत सारे टेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं, ट्रैक्टर बढ़ गए हैं, ट्रॉलियाँ बढ़ गई हैं, लोगों का जो जमावड़ा है वो ज़्यादा हो गया है। लंगर की व्यवस्था जो पहले थी वहाँ उसके मुकाबले अब यहाँ ज़्यादा हो गई है। कई सारे जो टेंट लग गए हैं उनमें इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं, लंगर सेवा चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है आपको ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, गाड़ियाँ नज़र आएंगी, किसान नज़र आएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर भी जो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर जैसी स्थिति है वो गाजीपुर बॉर्डर पर बनती हुई नज़र आ रही है। सवाल यहाँ पर भी वही है कि आखिर किसानों के साथ संवाद कब होगा, किसानों के साथ जो सरकार की बातचीत है वो कब होगी, ये मामला कब सुलझेगा, कब स्थिति सामान्य होगी और कब जो ये रुकावट के ओले पड़ गए हैं बातचीत की फसल के ऊपर, इससे कब स्थिति बेहतर होकर निकलेगी और कुल मिलाकर हम कहें तो ये गतिरोध कब खत्म होगा, इसका इंतज़ार सभी को है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।